आज हम देखेंगे लेसन नंबर 98 लैखोन नित्य ओत्ता। आज के लेसन में हम बात करेंगे कंजंक्शनर övning del 2 यानी कि कंजंक्शंस एक्सरसाइज पार्ट 2। कल हमने जो है वो कंजंक्शन देखे थे कि क्या होते हैं और उनके रूल्स देखे थे। तो आज हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे कि हमने कंजंक्शन जो है वो कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट वन जो सेंटेंस है वो है रीता ओस्कर ska resa till स्टॉकहोल्म। तो अब हमने देखना है कि इसमें हमने कौन सा जो है वो कंजंक्शन लगाना है। रीता और ओस्कर बेसिकली दो सब्जेक्ट्स हैं और इनको आपस में मिलाने के लिए हम लगाएंगे जो कंजंक्शन वो होगा उक। रीता och ओस्कर ska resa till स्टॉकहोल्म कि रीता और ओस्कर जो है वो स्टॉकहोम जाएंगे या स्टॉकहोम का सफ़र करेंगे। सेकंड वन है Ulla är inte tjock, hon är faktiskt ganska smal कि उला मोटी नहीं है, वो काफ़ी पतली है। अब इसमें जो है ये अपोजिट जो है वो शोक और स्मॉल बेसिकली दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, और इसमें इनते भी यूज़ हुआ है। तो इसके लिए जो हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे वो होगा utan। Ulla är inte tjock utan hon är faktiskt ganska smal कि उला मोटी नहीं है बल्कि वो काफ़ी पतली है। Sara hade ont i fot. Hon kunde inte dansa på Pias fest igår. सारा के पाँव में दर्द था इसलिए वो कल पिया की पार्टी पे डांस नहीं कर सकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो क्यों डांस नहीं कर सकी, क्योंकि उसके पाँव में दर्द था। इसलिए हम यहाँ पे कंजंक्शन जो यूज़ करेंगे वो होगा फर यानी कि बिकॉज। सारा hade ont i fot för hon kunde inte dansa på Pias fest igår. Elin har mycket svårt för matte. Hon måste ta privat lektion. एलिन को मैथ जो है वो बहुत मुश्किल लगता है इसलिए उसे जो है वो प्राइवेट लेसन लेने चाहिए। तो ये अब मतलब एक कॉन्सिक्वेंस जो है वो शो कर रहा है कि मतलब जो है उसे मैथ मुश्किल लगता है इसलिए उसे प्राइवेट लेसन लेने चाहिए। तो यहाँ पे जो हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे वो होगा सो। Elin har mycket svårt för matte så hon måste ta privat lektion. नेक्स्ट वन है jag kör inte bil till jobbet, jag cyklar कि मैं जो है वो जॉब पे गाड़ी चला के नहीं जाती, मैं बल्कि साइकिल चलाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ये फर्स्ट हाफ सेंटेंस में देखें आप inte जो है वो शो हुआ है तो इसलिए यहाँ पे हम utan लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है vill du ha fisk kött till middag ikväll, fisk tack। विल दो हाफ फिस्क शर्ट, इसमें आप देखें चॉइस दी गई है कि आप जो है वो शाम के खाने पे फिस्क खाना चाहेंगे या मीट खाना चाहेंगे। और जब चॉइस अल्टरनेटिव की बात हो तो फिर हम जो है कंजंक्शन जो यूज़ करते हैं वो है एलर या, कि आप फिस्क खाएंगे या आप जो है वो मीट खाएंगे, फिस्क थक। फ्रुस्ट्रोम har inget pass, hon kan inte följa med till Japan कि जो फ्रुस्ट्रोम है उसके पास नहीं है इसलिए वो जो है जापान नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ पे लगेगा सो। ठीक है, कि एक जो है कॉन्सिक्वेंस जो है इसमें शो हो रहा है कि उसके पास नहीं है इसलिए वो जापान नहीं जा सकती। Därför så. Vi måste arbeta extra. Vi behöver extra pengar. हमें जो है वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन वाई वेरफर का आंसर दिया जा रहा है कि क्यों एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पे जो हम कंजंक्शन लगाएंगे वो होगा फॉर। Vi gick inte ut i söndags. Det regnade, blåste hela dagen। अब यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो है मतलब ये देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस है वी जिक inte ut i söndags, हम जो है संडे को बाहर नहीं जा सके। अब हमने एक्सप्लेन मतलब करना है कि क्यों नहीं जा सके, आंसर देना है क्यों का, तो इसके लिए हम यहाँ पे फर लगाएंगे। ठीक है, फर det regnade, ये भी कंटिन्यू है तो इसलिए कंटिन्यू करने के लिए ओक।
för det regnade och blåste hela dagen, क्योंकि सारा दिन बारिश और हवा चल रही थी. Jag vill inte stanna här. Jag vill gå hem. मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मैं घर जाना चाहती हूँ. अब यहाँ पे लगेगा utan, क्योंकि यहाँ पे inte यूज हुआ है. ठीक है, jag vill inte stanna här, utan jag vill gå hem. Birgitta vill flytta till en lägenhet. Hennes man vill bo kvar i villan. ब्रिगित्ता जो है वो अपार्टमेंट में मूव होना चाहती है, लेकिन जो उसका हस्बैंड है वो विले में ही रहना चाहता है. ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा मैन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन शो हो रही है. वो अपार्टमेंट में रहना चाहती है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो विले में रहना चाहता है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैन लगेगा. Emma brukar cykla, åka buss till jobbet. Emma brukar cykla eller åka buss till jobbet. कि एम्मा आमतौर पे या तो साइकिल से जो है वो अपनी जॉब पे जाती है या बाय बस जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे साइकिल और बुस जो है मतलब ये दोनों अल्टरनेटिव, दोनों में से एक जो है वो यूज़ करती है जॉब पे जाने के लिए. उसके बाद है जी Johan är hungrig. Han har inte ätit på hela dagen. कि जो योहान है वो भूखा है, उसने सारा दिन कुछ नहीं खाया. यहाँ पे लगेगा för, क्योंकि उसने सारा दिन कुछ नहीं खाया. Johan är hungrig för han har inte ätit på hela dagen. Next one है Silvia vill inte arbeta, bara sitta och äta choklad. कि सिल्विया जो है वो काम नहीं करना चाहती, सारा दिन वो बैठी रहती है और चॉकलेट खाती रहती है. तो यहाँ पे लगेगा utan. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिल्विया विल इंते यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम utan लगाएंगे. सिल्विया विल inte arbeta utan bara sitta och äta choklad. Jag måste köpa nya skor. मुझे जो है वो नए जूते खरीदने हैं. मीना gamla är trassiga, कि मेरे पुराने जो हैं वो टूट चुके हैं. यहाँ पे लगेगा för. यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि क्यों मैंने नए जूते खरीदने हैं, क्योंकि मेरे पुराने जो हैं वो टूट चुके हैं. Jag måste köpa nya skor för mina gamla är trassiga. So ये इतना ही था. Thanks for watching the video and please don't forget to like, share, comment and subscribe for more. Thank you so much. Allah Hafiz.